बुद्ध का भिक्षा मांगने का रहस्य। गर्मी के दिनों में बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित थे। बुद्ध और उनके भिक्षु गांव में शांत भाव से भिक्षा मांगने निकले। गांव के एक युवक को यह बात नागवार गुजरी। उसके मन में एक प्रश्न उभरा जिसे वो बुद्ध के सामने रखने के लिए ठान बैठा। युवक का प्रश्न। युवक ने बुद्ध के पास जाकर तीखे स्वर में कहा, तुम बुद्ध हो, ज्ञानी हो, फिर भी लोगों से भिक्षा मांगते हो। यह तो आलस्य का प्रतीक है। जो सक्षम है उसे मेहनत करनी चाहिए, न कि दूसरों के भरोसे भोजन जुटाना चाहिए। क्या यह उचित है? बुद्ध ने युवक की बात को ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बस वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने धैर्यपूर्वक उत्तर देना शुरू किया। बुद्ध का उत्तर, वत्स, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है। संसार में अधिकांश लोग सोचते हैं कि भिक्षा मांगना परिश्रम से दूर भागने जैसा है। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि भिक्षा मांगने का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है? युवक ने विस्मय से कहा, भिक्षा मांगने का क्या उद्देश्य हो सकता है? ये तो दूसरों पर निर्भरता है। बुद्ध ने पास में खड़े एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ को देखो। ये धरती से जल खींचता है, सूर्य से ऊर्जा लेता है, लेकिन बदले में फल और छाया देता है। ये लेना और देना दोनों के बीच संतुलन का प्रतीक है। भिक्षा मांगना भी इसी संतुलन को बनाए रखने का साधन है। भिक्षा का रहस्य। बुद्ध ने आगे कहा, हम भिक्षा मांगते हैं, लेकिन ये केवल भोजन मांगने के लिए नहीं है। ये एक विनम्रता का अभ्यास है। भिक्षा मांगने से अहंकार टूटता है। हम दूसरों के सहयोग को स्वीकार करना सीखते हैं। ये हमें सिखाता है कि संसार पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हम सब एक दूसरे के सहारे ही जीवन जीते हैं। युवक कुछ सोचने लगा, लेकिन उसने फिर कहा, परंतु आप लोग बदले में क्या देते हैं? पेड़ तो फल देता है, लेकिन आप? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, हम भी देते हैं। हम बदले में लोगों को सत्य, करुणा और ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। जब हम किसी के द्वार पर भिक्षा मांगते हैं तो हम उन्हें सेवा और दान का अवसर देते हैं। क्या तुमने सोचा है कि दान देने वाला कितना पुण्य अर्जित करता है? भिक्षा मांगना केवल मांगना नहीं, बल्कि देने का अवसर भी है। एक उदाहरण। बुद्ध ने पास में खेल रहे एक बच्चे को देखा और कहा, देखो इस बालक को। यदि ये किसी वृद्ध व्यक्ति की मदद करता है तो उसे कितनी प्रसन्नता होगी। जब हम भिक्षा मांगते हैं तब हम लोगों को उनके भीतर के दया, करुणा और त्याग को जागृत करने का अवसर देते हैं। ये आत्मिक उन्नति का मार्ग है। युवक के मन में हलचल मची। उसने पहली बार ये सोचा कि भिक्षा मांगना केवल भोजन मांगने का काम नहीं है, बल्कि ये तो दूसरों को सेवा और सिखाने का एक माध्यम है। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने अंत में कहा, वत्स, जो संत भिक्षा मांगते हैं वे केवल भोजन ग्रहण नहीं करते, वे साथ में लोगों की कृतज्ञता, प्रेम और त्याग को भी ग्रहण करते हैं। ये संसार लेने और देने का संतुलन है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तब दुख उत्पन्न होता है। भिक्षा मांगना हमें इस संतुलन की याद दिलाता है। युवक का आत्मबोध। युवक को बुद्ध की बात समझ आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, मैंने भिक्षा के इस रूप को कभी नहीं समझा था। अब मैं जान गया कि भिक्षा मांगना एक साधना है, एक विनम्रता का अभ्यास है। ये अहंकार को मिटाकर दूसरों को देने की प्रेरणा देता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहा, अहंकार को छोड़ो, सेवा को अपनाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। उस दिन से वो युवक भी करुणा और विनम्रता के मार्ग पर चल पड़ा। अगले दिन बुद्ध और उनके शिष्य भिक्षा के लिए फिर गांव में निकले। सूरज की किरणें हल्की हल्की जमीन को छू रही थी। गांव के लोग बुद्ध के आने की प्रतीक्षा में थे, लेकिन कुछ लोगों के मन में अब भी प्रश्न थे। उनमें से एक अमीर व्यापारी भी था जो ये सब देखकर सोच में पड़ा हुआ था। व्यापारी का प्रश्न। व्यापारी ने बुद्ध के पास आकर कहा, हे तात, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता
कि आप जैसे ज्ञानी लोग दूसरों से भिक्षा क्यों मांगते हैं? आप तो स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का संदेश देते हैं। फिर ये क्यों? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। स्वाभिमान का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी के सहारे को अस्वीकार कर दें। जीवन में विनम्रता और परस्पर निर्भरता को समझना भी उतना ही आवश्यक है। बुद्ध का उदाहरण। बुद्ध ने पास में बहती नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस नदी को, ये अपना जल स्वयं के लिए नहीं बहाती। ये गांव, पशु पक्षी और खेतों को जीवन देती है, लेकिन ये भी तो वर्षा पर निर्भर है। यदि वर्षा न हो तो नदी सूख जाती है। क्या तुम कहोगे कि नदी का स्वाभिमान घट गया क्योंकि उसने वर्षा पर निर्भरता स्वीकार की? व्यापारी चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, भिक्षा मांगने का अर्थ अपनी क्षमताओं को छोड़ देना नहीं है। ये केवल एक साधना है जो हमें विनम्र बनाती है और अहंकार को समाप्त करती है। स्वाभिमान और अहंकार का अंतर। बुद्ध ने व्यापारी को समझाते हुए कहा, स्वाभिमान तब तक अच्छा है जब वो अहंकार में न बदल जाए। जब कोई भिक्षा देता है तो वो दूसरों की सहायता नहीं, बल्कि स्वयं को ऊपर उठाने का अवसर देता है। भिक्षा मांगना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी केवल हमारा नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। व्यापारी ने तर्क देते हुए कहा, लेकिन आप तो कुछ भी काम नहीं करते, फिर आप समाज को क्या लौटाते हैं? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हम काम करते हैं, पर हमारा काम भौतिक नहीं, आत्मिक होता है। हम लोगों को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। हम सत्य, प्रेम और करुणा की शिक्षा देते हैं। हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन केवल शरीर को पोषण नहीं देता, वो हमें ऊर्जा देता है ताकि हम संसार को ज्ञान का प्रकाश दे सकें। उन्होंने आगे कहा, भिक्षा मांगना समाज के हर व्यक्ति को ये याद दिलाता है कि जीवन में देने का महत्व क्या है। जो देता है वो केवल अन्न नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार और मोह को भी त्यागता है। ये दोनों के लिए एक साधना है, देने वाले के लिए भी और ग्रहण करने वाले के लिए भी। व्यापारी का आत्मबोध। व्यापारी बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि भिक्षा देना और लेना केवल भौतिक लेन देन नहीं है, बल्कि ये एक गहरी सीख है। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, मैं अब समझ गया कि भिक्षा मांगना एक साधना है। ये हमें विनम्र बनाता है और देने वाले को भी महान बनाता है। कृपया मुझे भी ये सिखाए कि मैं अपने जीवन में कैसे करुणा और विनम्रता को स्थान दे सकता हूं। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा, वत्स, करुणा और विनम्रता से बड़ा कोई धन नहीं है। यदि तुम चाहते हो कि संसार में सुख और शांति आए, तो सबसे पहले अपने भीतर दया, प्रेम और त्याग का संचार करो। भिक्षा में दिया गया एक कण भी तुम्हारे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। उस दिन से व्यापारी ने संकल्प लिया कि वो अपने जीवन में अहंकार को त्याग कर सेवा और परोपकार के मार्ग पर चलेगा। उसने ये भी समझ लिया कि भिक्षा मांगना कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि अहंकार को नष्ट करने और संसार को जोड़ने का एक पवित्र साधन है। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि जीवन में विनम्रता और परस्पर निर्भरता को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का एक माध्यम है। भिक्षा मांगना केवल अन्न ग्रहण करना नहीं, बल्कि देने वाले के भीतर के त्याग और सेवा को जागृत करना भी है। बुद्ध के शब्दों ने उस दिन व्यापारी ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वे सब समझ चुके थे कि भिक्षा केवल भोजन लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के अहंकार को नष्ट करने और भीतर की करुणा को जागृत करने का एक माध्यम है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति विनम्रता और दया है। जब हम भिक्षा मांगते हैं, हम ये संदेश देते हैं कि ये संसार देने और लेने का चक्र है। देने वाला बड़ा है क्योंकि वह अपने भीतर त्याग को स्थान देता है। लेने वाला विनम्र है क्योंकि वह अहंकार छोड़कर कृतज्ञता को स्वीकार करता है।
ज्ञान का अंतिम सूत्र। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, याद रखो, हम भिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि हम समाज को सत्य और प्रेम का उपहार दे सके। जब हम ज्ञान और करुणा के बीज बोते हैं, तब ये समाज में फलते फूलते हैं और अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। व्यापारी का परिवर्तन। व्यापारी ने उस दिन न केवल बुद्ध के विचारों को समझा, बल्कि अपने जीवन को नए सिरे से जीने का संकल्प लिया। उसने ये निश्चय किया कि वो अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों के लिए करेगा और अहंकार से दूर रहकर विनम्रता को अपनाएगा। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे तात, आपने आज मेरे भीतर के अज्ञान को दूर कर दिया। अब मैं समझ गया कि सच्चा परिश्रम और सच्ची सेवा क्या है। मैं भी ये प्रयास करूंगा कि मेरे जीवन का कुछ अंश समाज के लिए उपयोगी बन सके। सार। बुद्ध ने अंत में कहा, संसार में जो देता है वो कभी गरीब नहीं होता। देने वाला सदा अमीर रहता है, क्योंकि वो प्रेम, त्याग और करुणा का संचार करता है। भिक्षा लेना और देना दोनों ही आत्मा की उन्नति के साधन हैं। अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो और संसार को ज्ञान और सेवा का प्रकाश दो। यही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है। उस दिन गांव के लोग, व्यापारी और बुद्ध के शिष्य, सभी के हृदय में करुणा और विनम्रता का दीप जल उठा। भिक्षा के इस गूढ़ रहस्य ने सबको सिखाया कि जीवन का वास्तविक सुख देने में है और लेने में विनम्रता अपनाने का साहस चाहिए। अंतिम संदेश। जिन्होंने देना सीखा है, उनके पास कभी कुछ कम नहीं होता, और जिन्होंने विनम्रता से लेना सीखा है, उन्हें सदा ज्ञान और प्रेम का प्रकाश मिलता है। यहीं से बुद्ध का ये संदेश पूरे गांव में फैल गया और लोग उनके बताए मार्ग पर चलने लगे। अहंकार को छोड़कर परोपकार और प्रेम की राह पर चले। धन्यवाद।